वेलकम बैक नाजरीन। निसार खोड़ो साहब, शौकत यूसुफजई साहब और अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। शौकत यूसुफजई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर अजहर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे यूसुफजई साहब, अब ये आपको क्या समझ आ रहा है? जिस तरह कि खोड़ो साहब ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि पार्लियामेंट अगर इख्तियारात बढ़ा सकती है तो फिर पार्लियामेंट उसको कट भी कर सकती, कम भी कर सकती है, वो तो बड़ा क्लियर है। और आइन के हवाले से आइन क्या कह रहा है, ये कानून साजी की जो आइनी हैसियत है उसके हवाले से अजहर सदीक साहब ने अपनी राय का इजहार कर दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल वकला जो है सड़कों पर होंगे अगर ये मंजूर हो जाता है। देखिए, इस हुकूमत की जो मेन प्रायोरिटी है ना, वो यही अफरा तफरी पैदा करना है, किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करना है। यही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो भी यही चाहते हैं कि अफरा तफरी हो मुल्क के अंदर और बस एक अनारकी हो और ये वक्त गुजर जाए। मेन चीज वही है और इसका फायदा शायद किसी और को हो जाएगा। ये जो देखें, ये जो 3 और 5 और 3 और 4 की बात हो रही है, देखिए ये बड़ी क्लियर सी चीज है। जब 5 रुकनी बेंच बन रहा था तो उस वक्त आपको पता है कि जो हुकूमत ने अपनी वो थी वो रिट वो भी वापस ले ली थी और उस पर एक किस्म का एतमाद हो गया था ना कि जी 5 रुकनी बेंच ही कर ले आप हेयरिंग। उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। अब आप देखें, उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। जब 5 रुकनी बेंच पे फैसला आ गया, उसके बाद हर एक को याद आया और फिर वो जो 2 जजेस ने जो पहले कहा था, तो इस तरह तो उन दोनों और जो 2 निकले हैं, जो उन्होंने भी तो कहा था ना, वो भी तो जज है ना, तो फिर तो बात वही उसी पे आ जाएगी, वही 2 मिला के बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो इस वक्त मैं आपसे ये जो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इससे नहीं होगा कि आप कट कर दें और ये कर दें इख्तियारात को, ये कोई मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह एक आईनी तरमीम करके आपने सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात देने थे आपने दे दिए और उनसे कहा कि अब इसको चलाएं। जिस तरह अजहर सदीक साहब ने कहा, देखिए हमारे अपने असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, आइन हमारा होता है, लेकिन हम जो असम्बली होती है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलती है। तो वो बिजनेस, वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो क्या हम बना के देंगे इनको? वो तो वो खुद बनाते हैं ना, वो अपने तय करते हैं और वो वहां पे ही तरमीम हो सकती है। अगर सारे जजेस को उसमें शामिल करना है या सीनियर को करना है तो ये काम तो खुद सुप्रीम कोर्ट का ही है। इससे बाहर से तो कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। ये अगर आज इस पे मुदाखलत हो गई तो ये तो हर वक्त 2/3 अक्सरियत हो सकती है, फिर तो कोई भी फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आ सकता। फिर आप इंसाफ की तवक्को ना करें, फिर तो हुकूमत जो चाहेगी वही होगा। देखिए, अदलिया का मकसद क्या होता है? अदलिया का मकसद ये होता है कि कहीं ज्यादती हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, पुलिस की तरफ से हो रही है या किसी आम वडेरे की तरफ से हो रही है, तो एक गरीब कहाँ इंसाफ लेके जाएगा? वो अदालत ही उसको इंसाफ दे सकती है। ये तो बिल्कुल पहले तो जिस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, खोड़ो साहब मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इन्होंने बड़ी तकालीफ झेली है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी तकालीफ झेली है। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि इतना जुल्म कभी हुआ है इस तरीके से? ये कोई तरीका है कि आप 2 दिनों से तो सोशल मीडिया वालों को जीना हराम कर दिया है। यानी जिस तरीके से ये रेड हो रहे हैं, घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, तो ये तरीका क्या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये सब कुछ जो हम कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, इस तरह की चीजें होती है? जो सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो सहाफियों को डराया धमकाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैंने अपनी तारीफ मैं 60 साल का हो गया हूँ, 60 साल के अरसे में मैंने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी है। मैंने माशाल्लाह देखे, ज़िया-उल-हक का माशाल्लाह देखा है, और उस वक्त मैं पीएसएफ का लीडर था, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का, और उसके बाद फिर मुशर्रफ का। मैंने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी है कि आप बगैर किसी पुरअमन गुजारे के लिए जाओ, इमरान खान ने पेशी करनी है तब भी दहशतगर्दी का मुकदमा, नहीं करनी है तब भी दहशतगर्दी का मुकदमा। वो आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, वो कहता है अच्छा मैं अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेता हूँ। नहीं जी, ये सिक्योरिटी इसने खुद क्यों की है? ये जो तरीका बना है ना, अच्छा यूसुफ से एक सवाल उठाया जा रहा है, ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत में बड़ी जबरी जो गुमशुदगी है उसका इल्जाम लगा रही है। अजहर मशवानी और उन समेत मतलब तकरीबन 10 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो गिरफ्तार हैं। खान साहब ने भी कहा कि 10 साल के बच्चे तक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बयान ब्याजियों से निकलकर जरा ग्राउंड में उतरे, अदालतें खुली हुई हैं, इंसाफ हो रहा है, इल्जाम की बजाय सबूतों के साथ अदालतों में क्यों नहीं जाते? देखें, आपको पता है कि अदालतों में हमारे वकीला सारा दिन लगे होते हैं। आप ये देखें कि एक बंदे के एक मुकदमे से निकलता है, दूसरा उस पे एहसान न्याजी की मिसाल मैं आपको दे दूं, यहाँ से कोयटा, अभी कोयटा से आज जो है ना कराची में मुकदमा दर्ज हुआ। भाई ये क्या एहसान न्याजी, क्या सारा दिन यही दहशतगर्दी करता रहा है?
कि वहां पे भी दहशतगर्दी की, यहाँ पे भी आया, वो इस्लामाबाद में है और मुकदमा उस पर कराची में भी दर्ज हो गया। तो ये देखिए गवर्नमेंट के टैक्टिस हैं, ये इस तरह के टैक्टिस जो हैं ये पॉलिटिकल वर्कर के लिए अच्छा नहीं है, ये सहाफियों के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जमहूरियत और सियासत, ये वही सहाफी हैं जिन्होंने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। उस वक्त मैं खुद सहाफी रहा, 18 साल मैंने सहाफत की। यानी जो ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ थी, मुशर्रफ की मार्शल लॉ थी, उन सब के खिलाफ हमने कोशिशें की हैं, अपने अपना हिस्सा डाला है। लेकिन आज जो कुछ मुझे नजर आ रहा है ना कि एक अदलिया रह गया, उसके पीछे भी आप पढ़ो। और ये नून लीग का चूंकि शुरू से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना कि वो सबसे पहले अदलिया पे वार करती है ताकि उनके जो कुछ वो करे उस पर कोई उंगली ना उठाए, हाथ ना उठाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसको इस तरह कमजोर नहीं करना चाहिए। हम इदारों के साथ हैं, इदारों को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे हर इदारे का अपनी एक जुरिस्डिक्शन है और वो उसमें रहकर काम करे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस वक्त क्या इशू है? इस वक्त मुल्क का इशू ये है कि इकानमी डूब रही है। इस वक्त इशू है कि लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट को उसकी फिक्र ही नहीं है। जी सस्ता आटा दे रहे हैं आप, सस्ता आटा दे के लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को इसकी फिक्र नहीं है। आपका ये सवाल में लेके शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने का। बताइएगा कि शौकत यूसुफजई से बड़े सवालात उठा रहे हैं कि मईशत सफ़र कर रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इलेक्शन का माहौल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? ये जो मसाइल हैं सारे कैसे हल होंगे? दूसरा, ये जो अभी कानून साजी होने जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? अगर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के इख्तियारात कम कर दिए जाते हैं तो ये तो बड़ा एक बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया हो जाएगा कि मतलब आज खुद नोटिस ना ले सके चीफ जस्टिस, यानी किसी जो इदारे का सरबराह है वो आजादाना